डियर स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ जुनैद और आप लोग देख रहे हैं चुकारा कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशंस है अबाउट किंगडम प्लांटी और डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। लेक्चर नंबर 2, किंगडम प्लांटी और डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, इसका मतलब क्या होता है और इसके बारे में हम क्या जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किंगडम प्लांटी या डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, यानी किंगडम प्लांटी में इट इंक्लूडेड ऑल मल्टीसेलर प्लांट्स। यू नो वेरी वेल, प्लांट्स आर मल्टीसेलर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लांट्स इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी मीन्स दैट कि ऑल मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक भी है, हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म, यानी दोज ऑर्गेनिज्म इन नेचर, या दोज ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जो हो तो अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, इसको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके बाद देयर आर अबाउट 0.5 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स वी हैव, यानी मीन्स दैट इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स में मतलब 0.5 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज में आप लोगों को यानी मतलब पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स वी हैव 0.5 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स की तरफ आते हैं, प्लांट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि प्लांट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला कैरेक्टर्स हैं वो है सेल टाइप, सेल टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक है। ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया कि ऑल प्लांट्स आर मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलर्स हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और मल्टीसेलर भी हैं। इट मींस दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ या दे आर मेड अप ऑफ मेनी मोर सेल, यानी बहुत ज्यादा हलियों से बने हुए हैं। दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन। कि सेल वॉल कंपोजिशन क्या होता है, सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज मींस अ स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड यानी बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट, यानी पॉलीसेकेराइड्स। It means that कि the cell wall of plant is made up of cellulose। अब cellulose क्या होता है? Cellulose a structural homopolysaccharides है, having a large, यानी प्लांट का एक और कैरेक्टर ये भी है कि having a large central vacuole, यानी अगर हम प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल में सेंट्रियूल जो होता है वो सेंटर में होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, लेट सपोज अब ये एक प्लांट सेल्स है। अब प्लांट सेल में यहां पर जो दरमियान में यहां पर क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी किनारे पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो सेंट्रियूल्स हैं ये दरमियान में मौजूद है प्लांट सेल्स में, और न्यूक्लियस जो होता है वो साइड वाइज मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, डीएनए होते हैं। तो ये वेक्यूल होता है और ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में यानी मतलब सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और साइड वाइज वेक्यूल होते हैं, पेरिफेरी पे क्या होते हैं? वेक्यूल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होता है। इसके बाद तीसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। जो तीसरा कैरेक्टर है वो है न्यूट्रिशंस के बारे में। अब जो न्यूट्रिशंस होता है यानी मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ये पहले से हमें पता होना चाहिए कि प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है एंड फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। इसका मतलब क्या होता है? ये मींस दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की बुनियाद पर हम इसको फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेलिज है, और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मोस्टली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यानी आप लोगों को एमसीक्यूज में यानी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच क्लोरोफिल इज इन्वॉल्व, यानी क्लोरोफिल ए इज मोस्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए इज मोस्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, क्लोरोफिल बी भी है, लेकिन ज्यादातर क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है। ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये एक एमसीक्यूज है। इसके अलावा चौथे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, चौथे कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, ग्रोथ। अब देखें कि प्लांट्स यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ड्यू टू मेरिस्टम्स। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब लामुतनाही, मतलब अनकाउंटेबल, यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ड्यू टू वन ऑफ द प्रॉपर्टीज व्हिच इज कॉल्ड मेरिस्टम्स। एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम मेरिस्टम कहते हैं, अपिकल मेरिस्टम्स हैं, वी हैव लेटरल मेरिस्टम्स एंड वी हैव मेरिस्टम्स। सो मेरिस्टम्स की वजह से यानी प्लांट शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट जो होता है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को क्या करता है, यानी शो करता है। मतलब इसके अलावा पांचवें प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टोरेज। देखिए कि ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, आप लोगों को एमसीक्यूज में, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टार्च क्या है। अब देखिए सेलुलोज और स्टार्च, सेलुलोज और स्टार्च, सेलुलोज स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टार्च जो है ये एक्चुअली स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड, द स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड एंड एज वेल एज द स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड। हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है उनमें से सेलुलोज और कैटीन है, लेकिन हम जब स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल के ऊपर बात करते हैं या स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड के ऊपर बात करते हैं, तो वी कैन से दैट वी हैव स्टार्च एंड वी हैव ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन मैं प्रीवियसली आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि ग्लाइकोजन क्या है, ये स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल इन एनिमल, लेकिन यहां पर स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल इन प्लांट्स वो है स्टार्च। वो क्या है, वो है स्टार्च। अब ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टार्च यानी किस चीज से बना है, स्टार्च ग्लूकोज से बना है, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज से बना है स्टार्च। और ये स्टार्च यानी CnH2O टेकन इन, इसका एक जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं कि CnH2O टेकन इन। अब स्टार्च है प्लांट के अंदर, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यानी कैरेक्टर्स नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 नेचर ऑफ प्लांट्स, यानी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी we can say that कि plants are non-motile, we can say that कि plants are non-motile। अब non-motile का मतलब क्या होता है, non-motile का मतलब ये होता है कि they cannot move, यानी ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, they cannot लोकोमोट, यानी मतलब ये होता है कि they cannot move, यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकती, यानी मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकते। No, plants are non-motile means sessile in nature। इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 में है रिप्रोडक्शंस। 7 नंबर प्रॉपर्टीज यानी रिप्रोडक्शंस क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस अकर इन प्लांट्स, both types of reproductions occur in plant। इसका मतलब ये होता है कि sexual reproduction and asexual reproduction occurs in them, यानी प्लांट में सेक्सुअल और asexual reproduction दोनों होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट मेथड के जरिए होता है और asexual रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड के जरिए होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे कि सेक्सुअल और asexual रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में किस तरह होता है, लेकिन दोनों के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों के जो रिप्रोडक्शंस कितनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 सेंट्रियोल्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है प्लांट की। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट्स, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट्स। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। लेकिन प्लांट्स में सेंट्रियोल की जगह माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, और भी प्रॉपर्टीज और भी मतलब स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, आप लोगों को मैं बताता चलो कि प्लांटी इज डिवाइडेड, क्या प्लांट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन वास्कुलर टिश्यूज, बेस्ड ऑन वास्कुलर टिश्यूज की बुनियाद पर। जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर टिश्यूज हैं। सीड फॉर्मेशन की बुनियाद पर हम प्लांट्स को क्लासिफाइड करते हैं, हम प्लांटी को क्लासिफाइड करते हैं। एंड आप लोगों को मैं बताता चलूं कि सीड कवरिंग, अब सीड कवरिंग की बुनियाद पर यानी वास्कुलर टिश्यूज, सीड फॉर्मेशन एंड एज वेल एज सीड कवरिंग की बुनियाद पर हम प्लांटी को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज ब्रायोफाइटा, दिस इज द फर्स्ट ब्रायोफाइटा, फर्स्ट टाइप्स यानी मतलब डिविजन्स जो है वो है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा। वी कैन आल्सो कॉल इट ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स इट इज आल्सो कॉल्ड लोअर प्लांट्स, ये लोअर प्लांट्स है। अर्लीस्ट इवॉल्व प्लांट्स है, केम फ्रॉम ग्रीन एल्गी, इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। दीज आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स, यानी ब्रायोफाइट्स non-vascular plants हैं, lower plants हैं, and we can also call it amphibious plant, amphibious plants। First migrated land plants, यानी ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट माइग्रेटेड लैंड प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट माइग्रेटेड लैंड प्लांट, यू नो। अब ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइटा को नॉन वास्कुलर प्लांट या ब्रायोफाइट्स को नॉन वास्कुलर प्लांट्स क्यों कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को नॉन वास्कुलर प्लांट इसलिए कहते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर टिश्यूज, ड्यू टू द लेक ऑफ वास्कुलर बंडल्स और वास्कुलर टिश्यू। अब वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वास्कुलर टिश्यूज और वास्कुलर बंडल? वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सच इज जाइलम एंड फ्लोएम, such as xylem and phloem, xylem or phloem, these are vascular tissue, these are vascular bundles. So bryophytes lack this vascular bundle, and that's why we can call it bryophytes are lower plants. That's why we can call this bryophyte is the first migrated land plant, and these are called the amphibious plants. Already मैंने मेंशंस किया कि ब्रायोफाइट्स को एम्फिबियन प्लांट्स भी कहते हैं, एम्फिबियस प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये थे ब्रायोफाइट्स। इसके बाद जो सेकंड डिवीजन है, सेकंड ग्रुप है, वो है ट्रेक्योफाइटा, यू नो कि these are higher plants, and these are also called vascular plants। ये हमारे पास क्या है, ये वास्कुलर प्लांट्स हैं। वास्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, वास्कुलर प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वास्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम्स एंड फ्लोएम, यानी इज इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम की फॉर्म में। नो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हायर वास्कुलर प्लांट्स, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि वी हैव दी, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि क्लास